जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जिस तरह की कैंपेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की यहाँ मौजूदगी की वजह से जो एक जोश, जज्बा और जुनून जो हमारे वर्कर्स के दरमियान नज़र आया, और एक और चीज़ पॉजिटिव इसमें यह नज़र आई हमें कि चेयरमैन साहब की मौजूदगी की वजह से जो एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो गिलगित बल्तिस्तान का एक इमेज, एक सॉफ्ट इमेज और एक यहाँ के इलाके की एक अहमियत जो है वो बढ़ गई। उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन का मरकज़ी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन एक से एक महीने तक का विज़िट जो है या यहाँ पे उनकी मौजूदगी जो है, और हमारे वर्कर्स का जो हौसला बढ़ा रही थी, और इसके साथ साथ जिस तरह से चेयरमैन साहब तमाम हलकों में गए हैं, एक एक कैंडिडेट के साथ खड़े रहे हैं, एक एक वर्कर के साथ खड़े रहे हैं, उनका एक ताल्लुक़, एक रिश्ता जो उन्होंने मजबूत बनाया है। हम ये समझते हैं कि जो पौधा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में लगाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में, उसको एक तनावर दरख्त होने में जो किरदार बीबी ने अदा किया, ज़रदारी साहब ने अदा किया, और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर उस पौधे की आबियारी की है और एक नया जज्बा और जुनून हमारे वर्कर्स में पैदा हो गया। और आप ये भी देखें कि किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की एक रिवाइवल नज़र आ रही है। हमें लोग ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की सीटें कम हैं तो हमें हमारा वोट बैंक कम होगा या हमारे वर्कर नहीं निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि जो हुक्मरान जमात है उससे हमारे वोट ज़्यादा हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी सियासी जमात की, कि आपका वोट बैंक कितना निकला है, आपके लोग कितने निकले हैं, आपको वोट कितना किया गया है। और आप बाकी ज़ाहिर है सीटें वफाकी हुकूमत थी, वज़रा थे, असरअंदाज हुए, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाया गया और सीटें मैनेज हुई। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मेरा जो मंशूर रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रहा है, मेरी जो इस वक्त जो तरजीहात हैं इस नई असम्बली में, वो ख़वातीन के हवाले से हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये वाला है। दूसरी, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से या ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से जितने भी कवानीन हैं वो हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हम अडॉप्ट करेंगे, और यहाँ की असम्बली से हमारा जो रोल होगा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, वो चूँकि पहले हम हुकूमत में थे, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन में हम उससे भी ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस आपके वसातत से उस इलाके का ख़ास तांगीर जैसे इलाके की ख़वातीन के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं बेशक वहाँ से मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मुझे जितना वोट पड़ा है, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी जीत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है कि वहाँ के लोगों ने मेरे साथ पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं वो लोग आके, और आज मैं बहैसियत मेंबर मैं उनकी भी नुमाइंदगी करूँगी और वहाँ के इलाके की ख़वातीन के लिए तामीर और तरक्की के लिए, उनकी सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए, उनकी तालीम के लिए मैं ज़रूर मेरी तरफ से जो भी कोशिशें होंगी मैं पूरी करूँगी इंशाल्लाह। अब ऐलानात तो खैर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं किए हैं। ऐलानात चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के जो भी लोग स्पेशली जो तालीम और हेल्थ की फैसिलिटीज़ लेके कराची में जाते हैं, उनको ऑलरेडी वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। इसी को सामने रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान का जो कोटा था सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में, उसको बढ़ाया गया, और साथ साथ वहाँ के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो हेल्थ का जो वहाँ का सिस्टम है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए फ्री जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो अनाउंसमेंट की गई है, उसके ऊपर बेशक हम वहाँ सीटें इतनी नहीं जीते हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट के ऊपर या यहाँ के लोगों को वहाँ पे कंपनसेट करने के लिए, वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम जारी रहेगा। और इंशाल्लाह हमारे लोग जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं, वो कराची, सिंध, जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ खड़ा पाएंगे इंशाल्लाह।